Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying accounting for share capital. तो इसमें हम आज करेंगे डिटरमिनिंग अमाउंट रियलाइज्ड ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर, अमाउंट रियलाइज्ड ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स और रीइश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स। शेयर का रीइश्यू प्राइस निकालेंगे, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको निकालना है बैंक में कितने पैसे आया। Sometimes journal entries have to be passed on the basis of indirect information. Indirect information के बेसिस पे journal entry पास होगा rather than direct information. तो direct information होगा नहीं। For example, amount of transport to capital reserve is given. Capital reserve दिया हुआ है। Along with number of shares forfeited, कितने शेयर forfeit हो रहे हैं वो भी दिया हुआ है। And amount paid thereon. अब उसके ऊपर पैसे कितना मिला है वो भी, कितने पैसे मिल चुके हैं वो भी दिया है। इश्यू प्राइस ऑन री इश्यू प्राइस ऑन री इश्यू ऑफ शेयर्स इज टू बी डिटरमिन्ड, उसको निकालना है। टू बी डिटरमिन्ड उसको निकालना है, इश्यू प्राइस को, री इश्यू प्राइस को। फॉलोइंग इलस्ट्रेशन विल मेक इट क्लियर हाउ सच इश्यू विल बी डेल्ट। उस टाइप के इश्यू कैसे, उसी टाइप के इश्यू में कैसे डील करना है। India Mart, this is illustration 26. India Mart Limited incorporated with authorized capital of 30 lakh, 3,000 equity shares of 10 each, issued 2 lakh equity shares for subscription, payable 4 on application, 3 on allotment, balance 3 on first, balance 3 on first and final call। मैं बीच में 3 लिख दिया ताकि आपको याद हो जाए। The shares were subscribed and a due amount were received except the first and final call on 8,000 shares held by हरीश। हरीश ने 8,000 शेयर खरीदा था, उसने 3 रुपये फर्स्ट में फाइनल कॉल दिया नहीं। परेश होल्डिंग 4,000 शेयर्स पेड कॉल ऑन हिज शेयर्स along with allotment, अलॉटमेंट के साथ फास्ट कॉल दे दिया। हरीश से शेयर और फॉरफिटेड, ये जो पहले वाले जो है हरीश, उसका शेयर, ये हरीश का शेयर, क्योंकि परेश तो एडवांस में दे रहा है, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरीश का शेयर फॉरफिट कर लिया, हरीश से शेयर वर फॉरफिटेड, हरीश का जो 8,000 शेयर उसको फॉरफिट कर लिया। हाफ of these shares were reissued as a fully paid up and 8,000 fully paid up reissue करा और 8,000 as ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में 8,000 गया। पास जर्नल एंट्रीज पर फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, तो फॉरफीचर और रीइश्यू के लिए आप जर्नल एंट्री पास करो। ये 8,000 होता है, कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करा तो लास्ट एंट्री पहले कर दो। शेयर फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, दिस इज एंट्री नंबर 1। Forfeited shares account debited 8,000 to share capital to capital reserve account 8,000। नरेशन लिख दो, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व बीइंग द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 4,000 शेयर। 4,000 शेयर्स में 8,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। तो और इसके बाद फॉरफीचर भी कर दो। फॉरफीचर करने में कोई दिक्कत नहीं है। 8,000 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं जिसमें फास्ट कॉल नहीं मिल रहा, तो 8,000 इंटू मांगा 10, वी कॉल्ड एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 3, फास्ट कॉल 3, 4 3 7 3 10। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 8,000 टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, आपको मिला एप्लीकेशन अलॉटमेंट 4 और 3 7 रुपये, 4 और 3 7 रुपये, 8,000 इंटू 7 57,000। नहीं मिला फास्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपये, 2 शेयर फास्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 8,000 इंटू 3 24,000। तो 8,000 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फास्ट एंड फाइनल कॉल पर ₹3 पर शेयर। ये समझ में आ गया। देन 4,000 शेयर रीइश्यू हो रहा है, 4,000, ये 1 के बाद आप सेकेंड एंट्री पास कर दो। ये रफ में अमाउंट को पास करते रहना, फाइनली एंट्रीज में डाल देना। इसके बाद थर्ड एंट्री करेंगे। थर्ड एंट्री करने से पहले दिस शेयर्स आर रीइश्यूड एज ए फुली पेड अप, जो हाफ ऑफ दिस शेयर्स यानी 8,000 का हाफ हो गया। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द शेयर्स ऑफ हरीश। हम हरीश के शेयर के बारे में खाली
खाली बात कर रहे हैं। हॉरिस का शेयर में 8,000 शेयर से आधा इशू करने 4,000। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4,000 इंटू 10 40,000। ये 40,000 हम पहले लिखेंगे और इसमें हमारा जो फॉरफिटेड अमाउंट है 24,000, इसका आधा होता है 12,000। 12,000 से 8,000 माइनस करेंगे तो इस केस में आपके 8,000 ये 24,000 अमाउंट फॉरफिटेड 24,000 डिवाइडेड बाई 8,000 इंटू 4,000 यानी 12,000। 12,000 में दिस इज 12,000, नहीं दिस इज अमाउंट फॉरफिटेड इज 56,000। ये फॉरफिटेड शेयर से अमाउंट होता है 56,000। तो 56,000 का हाफ होता है, हाफ रीच हो रहा है। तो 56,000 बाई 8,000 इंटू 4,000 इज इक्वल टू 28,000। 28,000 से क्या माइनस करने पर 8,000 आएगा, यानी 8,000 कैपिटल लेजर में ट्रांसफर किया जा रहा है, मतलब डिस्काउंट रेशियो 20,000 होगा। 58,000 का हाफ से 20,000 माइनस करने में 8,000 आएगा। द कैलकुलेशन विल बी लाइक दिस। अगर 40,000 का शेयर में 20,000 रुपये डिस्काउंट दिया तो रीच होगा 20,000 में। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। ये फाइनली बैलेंसिंग फिगर आएगा। इन्होंने लिखा भी है, दैट इज बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। तो 56,000 से माइनस 20,000 करने पर ये 8,000 आएगा। तो हम 56,000 का हाफ 28,000 से 8,000 माइनस करके 20,000 निकाला। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। तो जब भी क्वेश्चन में रीइश्यू प्राइस नहीं दिया होगा, बाकी इंफॉर्मेशन दिया होगा, तो रीइश्यू प्राइस ऐसे निकालना है 1 2 3 कैलकुलेशन करके। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। डिटरमिनिंग अमाउंट रियलाइज्ड ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स और रीइश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स, उसको कैसे निकालना।